हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिलजेन, क्रोएशिया में हुआ था, जब क्रोएशिया एस्ट्रो-हेटली साम्राज्य का हिस्सा था। क्रोएशिया दुनिया में 18वां सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जो यूरोप का एक देश है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से 161 साल पहले हमने दुनिया में ज़्यादा प्रगति नहीं की थी, और उस समय क्रोएशिया के स्मिलजोन, जो निकोला टेस्ला का जन्म स्थान था, गरीब देशों में से एक था। निकोला टेस्ला रोमन कैथोलिक घर में पैदा हुआ था। वो अपने माता पिता के चौथे बच्चे थे। उनके एक बड़े भाई डेन, दो बड़ी बहनें इंजीनिया और मिल्का, और एक छोटी बहन मारिका थी। उनके पिता एक सच्चे रूढ़वादी चर्च में एक पादरी थे, और ये भी एक कारण था कि उस समय के युवा लोगों के सामने बहुत अधिक रास्ते नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पिता एक पादरी थे और घर में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। तब उनकी कमाई के साथ उनका घर भी था। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और वो अपने परिवार के पैतृक खेत की देखभाल और उनके खाली समय के छोटे घरेलू उपकरणों किए गए थे। और हम कह सकते हैं कि बिजली के आविष्कार में टेस्ला के हित ने अपनी मां को प्रेरित किया था। जब एक बार निकोला अपने बड़े भाई के साथ झूला झूल रहे थे, तो उनके बड़े भाई डैनियल अपनी आंखों के सामने झुकते हुए झूले से गिरते हुए मर गए थे। इस घटना ने 8 वर्षीय निकोला को स्थिर कर दिया था, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन पूरे जीवन में बुरा था, और जिसके कारण वो भी बुरे सपनों का इस्तेमाल किया करते थे। निकोला के पिता रूढ़वादी पादरी और लेखक थे। उनकी इच्छा थी कि निकोला भी एक था जो पादरी विज्ञान में अधिक रुचि रखता था। निकोला ने गिराज के तकनीकी विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया, और प्राग विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद वो बुडापेस्ट चले गए। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। जब टेस्ला वहां पहुंचे तो पता चला कि नया कारोबार अब संचालन के पास नहीं था, और इसके बजाय एक केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करता था। कुछ महीनों के भीतर बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किया गया और टेस्ला को मुख्य बिजली दान का स्थान दिया गया। अपने रोजगार के दौरान टेस्ला ने उपकरणों में कई सुधार किए और एक एम्पलीफायर डिवाइस विकसित किया। इसे एक लंबा समय कहा जा सकता है। यहाँ उनके काम के दौरान उनका मन सबसे पहले मोटर के विचार में आया, जो अब उनकी सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। कुछ सालों के बाद वो पेरिस चले गए, जहां उन्होंने एडिसन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी पावर प्लांट की मरम्मत किया करते थे। 2 साल तक एक ही पद पर काम करने के बाद वो अमेरिका आए और हमेशा के लिए बस गए। निकोला ने पहली बार 1884 में हमारे पास बसें और न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र में रहते हुए, जहां वो उस कंपनी में काम करने के लिए नियुक्त इंजीनियर के रूप में खुद एडिसन से मिले। निकोला ने अपनी मेहनत और सादगी से एडिसन को प्रभावित किया। एक दिन जब निकोला कार्यालय में काम कर रहे थे, तभी एडिसन वहां आए और निकोला ने देखा कि वो किसी बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने एडिसन की समस्या का कारण पूछा। तो एडिसन ने मजाक में निकोला को बताया, अगर आप डिज़ाइन में सुधार करते हैं तो आप डीसी डायनामस से $50,000 पाते हैं। उस समय वहाँ $50,000 एक बड़ी राशि थी, जो आज के 2,50,00,000 के बराबर है। निकोला ने महसूस किया कि एक अच्छा अवसर था। फिर उन्होंने डिज़ाइन में सुधार करना शुरू कर दिया, और उन्होंने दिन और रात को एक करके बनाया, और उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए 19 घंटे काम करना शुरू कर दिया, और कुछ दिनों में यह काम पूरा हो गया। लेकिन जब उन्होंने एडिसन को पैसे देने के लिए कहा, तो एडिसन ने कहा, टेस्ला, आप हमारे अमेरिकन मजाक को समझने में सक्षम नहीं हैं। निकोला इसके साथ बहुत निराश हो गए और उनके दिल टूट गया, और उसके बाद उन्होंने एडिसन कंपनी को छोड़ दिया और अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू करने के असफल प्रयास के बाद और 2 दिनों में खुदाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1887 और 88 में उनके आविष्कारों के लिए 30 से अधिक पेटेंट थे, जो कि रॉडन में थे, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट पर उनका कार्य करने के लिए बिजली इंजीनियरों के समाधान के लिए आमंत्रित किया गया था। उनके लेक्चर ने जॉर्ज वेस्टिंगहॉस के आविष्कार का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बोस्टन के पास पहली ऐसी पावर सिस्टम लॉन्च किया, और एडिसन का मुख्य अपोनेंट धाराओं की लड़ाई में था। वेस्टिंगहॉस ने टेस्ला को किराए पर लिया, अपने एसी मोटर के लिए पेटेंट लाइसेंस प्राप्त किया, और उन्हें अपनी प्रयोगशाला भी दे दी। लेकिन एडिसन ऐसा करके बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने निकोला पर बहुत अधिक दोष लगाया। 1890 के दशक में निकोला टेस्ला ने हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया, जिसे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, मीटर, बेटर लाइटिंग और टेस्ला हॉरोस्कोप के रूप में जाना जाता है। उन्होंने गुग्लिएमो मार्कोनी को 2 साल पहले एक्सरे के साथ प्रयोग भी किया, रेडियो संचार के शॉर्ट एक्सपोजर वाले डिस्प्ले को प्रदान किया, और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के एक पुल के आसपास एक रेडियो नियंत्रित नाव आयोजित किया।
साथ में टेस्ला और वेस्टिंगहॉस ने शिकागो में 1891 की दुनिया की कोलंबियन प्रदर्शनी प्रकाशित की और नायग्रा फॉल्स पर एसी जनरेटर स्थापित करने के लिए सामान्य बिजली से भागीदार की। पहला आधुनिक पावर स्टेशन बनाया, 200 से अधिक का आविष्कार किया। टेस्ला को 7 जनवरी 1943 को अपने ही कमरे में मृत पाया गया था। बाद में अगले वर्ष यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 4 मॉर्सोजी की पेटेंट बर्खास्त कर दिए। अंततः टेस्ला के रेडियो सिस्टम में प्रोटोकॉल स्वीकार कर लिया। एसी सिस्टम जो चैंपियन और सुधार हुआ, पावर ट्रांसमिशन के लिए एक वैश्विक मानक रहा। इन्हें 3 अंक से नफरत थी और जब ये बूढ़े हो चले थे तब कभी कभी सपनों में इन्हें कबूतर दिखाई देता था जो उनसे कहता कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, अब प्रयोग तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, और वे नोबेल पुरस्कार लेने से भी मना कर दिए थे। तो ये थी निकोला टेस्ला की कहानी। अगर आपको कोई भी गलती नज़र आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।